500 आदमी घेर के रखा मेसी को, सब नेता अभिनेता लोग। हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट 10 आदमी लोग क्या करने आएंगे हम लोग? पब्लिक मतलब बेवकूफ है बंगाल में। देख लीजिए 10,000 रुपया का टिकट है, 12,000 रुपया का। एक शक्ल नहीं देख पाया उनका हम लोग। सब नेता लोग घोर के रखा है उसको पूरा एकदम। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। कुव्यवस्था का दूसरा नाम पश्चिम बंगाल हो गया है आजकल। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज आउट ऑफ कंट्रोल जाती हैं, प्रशासन का उन पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, वैसी अनगिनत घटनाएं हो गई। और ज़्यादातर उन विभागों का हाल है जो ममता बनर्जी के अपने सीधे कंट्रोल में। सबसे महत्वपूर्ण विभाग जो ममता बनर्जी के अपने कंट्रोल में है वो होम है, पुलिस प्रशासन है। और वहाँ उस विभाग में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो उनके प्रशासनिक सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। निश्चित तौर पर वो एक तरह की पॉलिटिक्स करती हैं, वो उसमें अब तक सफल रही हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर लगातार असफलता हाथ लगी है। और कम से कम पिछले 2 साल की अगर स्थिति देखें तो वो बद से बदतर होती जा रही है। और अभी जो रीसेंट एग्जाम्पल है वो है फुटबॉलर लायनल मेसी का कोलकाता दौरा। उस दौरे में साल्टलेक स्टेडियम में जिस तरह की घटनाएं हुई, लोगों को अपने जो फुटबॉल प्रेमी हैं उनको अपने प्रिय फुटबॉलर का ग्लिम्स तक देखने को नहीं मिला। और उसके बाद जिस तरह से कुर्सियां तोड़ी गई, कुर्सियां उठा करके फेंकी गई ऊपर से, और जिस तरह का बवाल हुआ, उसके बाद स्टेडियम में अफरा तफरी मच गई। किसी तरह से वो हुआ, यहाँ तक कि हाल ये हो गया कि गवर्नर भी वहाँ विजिट करने गए तो उनको नहीं जाने दिया गया। दुर्व्यवस्था का आलम ये था। और उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण जो ये बताया जा रहा है कि जो कंसर्न विभाग मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो लगातार सेल्फी लेने के लिए मेसी के साथ लगे हुए थे। और वीआईपी पास वाले भी उनके पास फोटो तक नहीं खिंचा पाए। और इन सब में पेड था 10,000 रुपये से लेकर के लाखों रुपए तक का पैसा पे किया हुआ था लोगों को सेल्फी और इन सब के लिए। কি হবে বাংলার পলিটিক্স যে কত বড় চোর সেটা প্রমাণ করে দিল আজকে সবার সামনে, এতগুলো লাখ লাখ মানুষের সামনে সোজা কথা দেখিয়ে দিল। শতদ্রু পলিটিক্স যত বড় বড় পলিটিক্স সব দেখিয়ে দিল যে আমরা টাকা খেতে ভালোবাসি। কোনো আমরা দর্শকদের ফ্যানদের কোনো ভ্যালু দিই না, এটা হচ্ছে দেখিয়ে দিল সোজা কথা। এত টাকা দিয়ে এত দূর দূর থেকে लोग के बाद भी लोग अपने प्रिय फुटबॉलर के साथ फोटो नहीं खींच पाए। और इस तरह की घटनाएं लगातार जो नज़र आई, कुछ दिन पहले कर्नाटक में भी इस तरह की घटना घटी थी, जहां पर जब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जीत करके आई थी तो वहां पर तो लोग भी मारे गए थे। और वहां पर भी जो उप मुख्यमंत्री ये सारे लोग प्लेयर्स के साथ सेल्फी लेने, उनके साथ कार्यक्रम में व्यस्त थे। जनता को क्या उनके साथ हुआ किसी को फिक्र नहीं। खैर, वो पुरानी बात हो गई। कलकत्ता पर वापस आते हैं। कलकत्ता में इस तरह के आयोजन होते रहते हैं। वहाँ पर ईडन गार्डन स्टेडियम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये लगभग 1,10,000 से लेकर के 1,20,000 तक मैच देख सकते हैं। तो ये जो घटना घटी है उसमें जो है जो पूरी तरह से प्रशासन नाकामयाब रहा है। अब इसको ले करके जिस तरह की बात कही जा रही है वो मतलब वहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अरूप विश्वास हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल के।
तो अब ये पूरा का पूरा जो मामला है पश्चिम बंगाल का, ये इसको सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही वो करने के लिए, और इसको पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की जा रही है अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए, कि ये जो बीजेपी ऐसा कह रही है, बीजेपी वैसा कह रही है। लेकिन अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हुई हैं जहां पर पुलिस नाकामयाब रही है। हालांकि वो मामले लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के बाकी और सब मसले पर थे, जैसे महिलाओं के साथ बलात्कार का मामला था। तो ये जो आरोप और प्रत्यारोप हैं ये अलग मामला है, ये अलग मसला है। लेकिन जो हुआ, जो घटना घटी, वो उससे उसकी जवाबदेही से कैसे बच सकती है पश्चिम बंगाल की पुलिस, पश्चिम बंगाल का प्रशासन इतना एक्टिव होता है कि एक विवादित बयान को लेकर के गुड़गांव पहुंच जाता है एक लड़की को अरेस्ट करने के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में उसी तरह का एक विवादित बयान देने वाले व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर पाता है। पश्चिम बंगाल की पुलिस शेख शाहजहां 55 दिन तक भागा रहता है, नहीं अरेस्ट होता। जब सीबीआई अरेस्ट करने पहुंचती है तो उसको अरेस्ट दिखा दिया जाता है, और वो ऐसा अरेस्ट में वो ऐसे इस तरीके से पुलिस थाने पहुंचता है जैसे उसने ही बाकी पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि उसके साथ किस तरह से व्यवहार करना है। चाहे संदेश खाली का मामला हो, चाहे आरजी कर का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल में बलात्कार का मामला हो, चाहे लॉ कॉलेज की लड़की के साथ बलात्कार का मामला हो, चाहे एसएफआई के गुंडों के दबाव में किसी बच्चे की स्टूडेंट के आत्महत्या का मामला हो। इन सब मामलों में ममता बनर्जी पूरी तरह से नाकामयाब रही। चाहे मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ विरोध या उनके घरों का पानी काट दिया जाना और उनके खिलाफ दंगे करना, उनको फोर्स करना, मजबूर करना कि वो अपना घर छोड़ करके बगल के ज़िले में शरण लें, इन सब मामलों में ममता बनर्जी पूरी तरह से चुप्पी रहती है, नाकाम है। और जहाँ पर उनको नहीं सक्रियता दिखाई जानी चाहिए, जहाँ कानून सम्मत काम करना चाहिए, वहाँ पर वो सक्रिय दिखते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इस सब के पीछे जो मंशा होती है, जो योजना होती है, वो सिर्फ ये है कि किस तरह से वो अपना वोट बैंक, उनके वोटर्स को खुश रखें। उससे ज़्यादा उनका प्रशासनिक जो हस्तक्षेप या इंटरेस्ट और कोई नहीं है। जहाँ पर उनका वोट प्रभावित होने लगता है वहाँ सक्रिय हो जाती हैं, सक्रिय नज़र आती हैं। जहाँ उनके वोट का कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो खुद सीबीआई के खिलाफ धरने पर बैठ जाती हैं। जब राजीव कुमार से, जो अभी के डीजीपी हैं, उनसे पूछताछ करने सीबीआई पहुंचती है तो वो खुद धरने पर बैठ जाती हैं। तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो प्रशासन चलाती हैं। अब ये जो मामला है, इसका तुरंत अगर आप उठा करके देखें तो तुरंत ये कलकत्ता के बाद कुल मैसी के 4 कार्यक्रम हैं भारत में, तो कलकत्ता के बाद हैदराबाद में हुआ, और हैदराबाद में चीज़ें बेहतर रहीं। हाँ, ये अलग बात है कि वहाँ पर राहुल गांधी ने भी फ़ोटो उनके साथ खिंचाई, तो ये एक क्रेज़ है। और इस बात को लेकर के सबको समझना चाहिए कि कम से कम फुटबॉल जो है वो नॉर्थ ईस्ट में, मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल पश्चिम बंगाल में फुटबॉल के लिए प्रेम है, और जो कहा जाता है कि मक्का ऑफ इंडिया, फुटबॉल का मक्का उसको बोला जाता है, ऐसा नहीं। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे प्रदेशों में फुटबॉल के लिए बहुत क्रेज़ है और लोग फुटबॉल को वो करते हैं। अब चूँकि
पश्चिम बंगाल बड़ा प्रदेश है, इसलिए वहाँ इस तरह की बात होती है। उसके अलावा गोवा में भी फुटबॉल के लिए बहुत लगाव है। तो जब ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारी थी, उसके बाद भी क्यों इस तरह की दुर्व्यवस्था हुई, और उस दुर्व्यवस्था में गलती को स्वीकार करने की बजाय उसको राजनीति की जा रहा है। इसमें एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको बात कर लेते हैं। एक तो ये कि मेसी के साथ पिक्चर का फ़ोटो क्लिक करवाने राहुल गांधी भी पहुंच गए, राहुल गांधी ने भी फ़ोटो खिंचाई। दूसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में मेसी की 70 फीट की एक प्रतिमा, एक उनकी स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया। तो एक प्राइवेट कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने भगवान राम की एक प्रतिमा गोवा के एक मठ के उसमें वो की, जिसका सरकार के उससे कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ प्रधानमंत्री की उपस्थिति थी इनॉग्रेशन में, या प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया। दूसरी तरफ जो मेसी की 70 फीट की प्रतिमा इनॉग्रेट हुई, उस पर चुप्पी है, और वो जो क्लब है जिसने इसको बनवाया है, इस मूर्ति को बनवाया है, आयरन स्टैचू को, उस क्लब के प्रेसिडेंट जो हैं वो अरूप विश्वास हैं, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। तो ये जो एक तरफा नैरेटिव है, और जो जिम्मेदारी से बचने वाला है, या जिम्मेदारी को धता बताने वाला है, ये पश्चिम बंगाल में अब कुछ ज़्यादा फैल गया है। चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन इन जिम्मेदारियों से सरकारें नहीं बच पाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।